सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अध्ययन विला को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अध्ययन विला में। जैसा कि आपको पता है, आज है 16 फरवरी और 16 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और हम आपके साथ लेके आगे सारे एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सब क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं। तो चलिए बिना देर के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है आरआरबी एनटीपीसी का कि जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था। तो जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो राजस्थान था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एसजीएसटी किससे संबंधित है। तो जो हमारा एसजीएसटी जीएसटी तो आपको पता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है और एस लग गया तो ये स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। ऐसे सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। और ये एसजीएसटी पूछा गया तो ये स्टेट के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2020 का ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था। तो 2020 का जो ओलंपिक आयोजित हुआ था वो टोक्यो में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक। तो भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक पूछा गया वाणिज्य बैंक, तो वो है एसबीआई। एसबीआई जो भारत के सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। हमें ऑप्शन में आईसीआईसीआई और पीएनबी भी दे रखा था, तो उसमें से एसबीआई जो सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किस पार्टी का स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। याद रखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अशफाक उल्लाह खां और भगत सिंह ने किस पार्टी की गठन किया था। तो अशफाक उल्लाह खां और भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर दिया। उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी और उसको क्या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर दिया गया था और इसके बाद जो उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान एसोसिएटेड रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया है। तो आपके ऑप्शन में जो भी होगा वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं। सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा कौन सा नृत्य है जो मुगल शासक काल से अब तक चला आ रहा है। तो मुगल शासक काल में बहुत सारे नृत्य थे, लेकिन अब तक जो चला आ रहा है वो ऑप्शन में कथक था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूएनओ की स्थापना के समय कौन सा देश शामिल नहीं था। तो यूएनओ की स्थापना के समय जो है स्वतंत्रता के बाद यूएनओ की स्थापना के समय कौन सा देश शामिल नहीं था। तो उसका आंसर ऑप्शन हमारे पास था नहीं। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा था, उसके हिसाब से ही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद किस महिला मुख्यमंत्री ने झंडा फहराया। तो स्वतंत्रता के बाद जो है करुणानिधि मुख्यमंत्री थी, उसने स्वतंत्रता के बाद जो है झंडा फहराया था। ठीक है, जो तमिलनाडु से रिलेटेड थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जीडीपी से रिलेटेड है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कि इंडिया का फुटबॉल टीम कोच कौन है। तो आप सबको पता होगा इगोर स्टीमैक जो है इंडिया के फुटबॉल टीम के कोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि एमएस ऑफिस का पार्ट्स कौन सा नहीं। तो आपको याद होना चाहिए एमएस ऑफिस का पार्ट्स कौन सा नहीं है। इसके लिए कि एमएस ऑफिस का पार्ट्स कौन सा है। तो एमएस ऑफिस का पार्ट जो पावर पॉइंट है, एक्सेल है, वर्ड है। ठीक है। और उधर ऑप्शन में एक रीडर था, तो रीडर जो है एमएस ऑफिस का पार्ट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था @ से पहले क्या होता है। तो @ से पहले यूज़र नेम होता है। जैसे आपको ने देखा होगा सुमित शर्मा @gmail.com या कुछ भी, तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले जो होता है हमारा यूज़र नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संपत्ति का अधिकार कौन से संशोधन से में संबंधित है या कौन से संशोधन से हटाया गया था। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था, तो 144वें संशोधन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है। तो कैलाश पर्वत ऑप्शन था हमारे पास नेपाल, सिक्किम, उत्तराखंड और तिब्बत। तो तिब्बत में ये स्थित है। ठीक है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर हाँ, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लेके आपके पास आते रहते हैं। चल धन्यवाद, फिर से मिलते हैं।